हेलो एवरीवन, करियर हैक में कोचिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि लॉज क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स के लॉज क्या होते हैं, और उसको एज एग्जांपल्स हम लोग देखे थे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों को सीखना होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सोचना है, कैसे उसके तरफ आंसर की तरफ आगे बढ़ना है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हुए। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 का एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब लास्ट क्लास जो भी हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपको अगर स्टडी रिलेटेड मटेरियल कोई चाहिए या फिर हम लोग जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स जो आपको मिल रहा है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आप मटेरियल डाउनलोड करने से या कुछ भी करने से रिलेटेड, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आप लोग पूछिए, और जो जो कमेंट करेंगे उनको मैं अपने तरफ से एक हार्ट दूंगा जरूर। तो हम लोग स्टडी रिलेटेड बात करेंगे, अभी चैप्टर रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल या जो भी आपका उस तरह का टेलीग्राम ग्रुप में जो भी प्रोवाइड हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू जो भी प्रोवाइड हो रहा है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का रिलेटेड क्वेश्चन। तो आराम से बैठ जाइए अपने अपने बिस्तर पे, कुर्सी पे, जहां भी बैठना है, जहां आपको पोज सबसे आराम लगता है उस पोज में बैठ जाइए, और अगले 1 घंटे के लिए आप लोग सिर्फ सुनिए और मेरे को यहाँ पे सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को देखिए। जब आप लोग ये सारा क्वेश्चंस को देख लेंगे, सॉल्व कैसे होना है, समझ जाएंगे सॉल्व कैसे होना है, तब आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, और वो उस पीडीएफ से क्वेश्चंस को लिख करके सारा आंसर्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इस तरह से आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। जहां डाउट होता है वापस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट करने का। अब इस पार्ट में लेक्चर 2 में हम हर तरह का क्वेश्चन लिए हैं जो एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का लॉज से रिलेटेड होता है, कोशिश किए हैं कि ले ले। ठीक है, अब क्वेश्चन तो वेरियस टाइप का हो सकता है। एक एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई सीमा नहीं है मैथ्स में क्वेश्चन का। तो इसीलिए, लेकिन जो रिलेवेंट, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन होता है, जो समझाने के लिए जरूरी होता है, वो सब हम लिए हुए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारा मेथड्स दिए हुए हैं जिससे आप लोग हमको कांटेक्ट कर सके। अपना जो क्वेश्चंस है, अगर मेरे को समय मिलता है जरूर तो हम हर किसी का क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो होता है इवैल्यूएट टाइप का होता है, मतलब इसमें क्या है ना कि आपको कुछ एक सॉल्व करने के लिए नंबर्स का सेट दिया रहेगा, उसको बस आपको सॉल्व करना है। जैसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वैसे ही करना है बस। क्योंकि यहाँ पे पावर्स का यूसेज है तो हम लोग यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना उसको लगाएंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएट सारा सही से करने के बाद आप लोग पक्का से ये सीख जाएंगे कि हर क्वेश्चन में लॉज को अप्लाई कैसे करना है और कौन सा लॉ को किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन वाइज हम बताते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/5 to the power 3। जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो, 3/5 to the power 3, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए, जब ऐसे ब्रैकेट में देता है ना और फ्रैक्शन का पावर 3 लगाता है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 का भी पावर 3 है
और 5 का भी पावर 3 है, तो 3 का भी पावर 3 हो गया, 5 का भी पावर 3 हो गया। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 3/5 का पावर 3 मतलब 3 का भी पावर 3, 5 का भी पावर 3 है ना। तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, 3 का पावर 3 मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पावर जितना लिखा होता है ना उतना बार मल्टीप्लाई करना होता है किस नंबर को, जो बेस होता है उसको। तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का पावर 3, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किए। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे ना। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 27 हुआ, और नीचे 5 5 25, 25 5 125 हुआ, और ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं हुआ है इसमें। 3/5 था, अब 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/125 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ के आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि -2/3 टू द पावर 5 है, -2/3 टू द पावर 5 है। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में या क्लास 7th में भी आप लोग सीखे होंगे कि जब माइनस नंबर साइन रहता है और माइनस में ऑड नंबर में पावर रहता है, माइनस को ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो जो रिजल्ट आता है ना वो माइनस आता है। और अगर माइनस को इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर के पावर में सॉल्व करना होता है, तो जो आंसर आता है वो प्लस आता है। तो माइनस का पावर कितना करना है, 5 करना है ना। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर में रहेगा माइनस पे पावर, मतलब कि माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऑड नंबर मतलब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। ये क्लास 7 में आप लोग सीखे थे। अगर इसका कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो क्लास 7 का वीडियो देख लीजिए। हालांकि मोटा मोटी हम बता दिए आपको कि माइनस जब रहता है ना साइन और उस पर कोई पावर चढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि माइनस को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। पावर जितना होता है उतना ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस को जब 5 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइनस टू द पावर 5। तो जब पावर में ऑड नंबर रहेगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तब रिजल्ट माइनस आता है। और जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इवन रहेगा पावर, तो रिजल्ट जो है वो प्लस आता है। ये याद रखना है बस आपको। तो यहाँ माइनस पावर 5 है ना, 5 तो ऑड नंबर है, तो रिजल्ट माइनस आएगा। अब यहाँ 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। 2 का पावर 5 कितना हो गया, 32, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। और 3 का पावर 5 कितना हो गया, देख लेते हैं। 3 जा 9 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, और 81 3 जा कितना हो गया, 243। तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया, है ना। -32/243, -2/3 का पावर 5 का वैल्यू है ये। क्लियर हुआ, कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान था, ऐसा ही क्वेश्चन था, बस माइनस पे ध्यान देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का जब बात करते हैं तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि 2/3 का पावर -3, 2/3 का पावर -3। अभी याद रखिए कि पावर में जब भी माइनस रहेगा ना, तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए पावर में हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग एक लॉ पढ़े थे, a/b टू द पावर -m। अगर इस पावर को प्लस बनाना है तो क्या करना होगा, बस इसको उल्टा कर देना है। ये जो a/b था उसको b/a कर देना था, टू द पावर m हो जाता है। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, 2/3 को बना देंगे 3/2, तो ये बन जाएगा क्या, पावर माइनस का प्लस बन जाएगा, तो -3 का +3 बन गया, है ना। अब यहाँ पे 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 को भी 3 बार करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगला बार से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
3 का पावर 3 कितना हो गया 27, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 27/8, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है 4 का पावर -2, फिर से पावर में माइनस आ गया, 4 का पावर -2। तो जब 4 का पावर -2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 का पावर -2 है, तो मतलब इसको हमको पावर पहले तो बनाना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, हम लोग बोले ना इसको उल्टा कर देते हैं, इधर वाला जो अंदर में होगा। तो हम लोग ये पढ़े थे ना एक लॉ की a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। तो मतलब 1/4 टू द पावर 2 हो गया, -2 का 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 का पावर 2 कितना होता है, 4 4 16, तो 1/16 मेरा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। हम लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लॉ इस्तेमाल करेंगे, हमेशा पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे माइनस पावर रख के भी हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, वो तो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में इतना याद रखिएगा कि पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पावर में माइनस हटाने के लिए हम लोग के पास दो ही लॉ है, a/b टू द पावर -m को b/a टू द पावर m कर सकते हैं, या फिर अगर a टू द पावर -m है तो हम लोग उसको 1/a टू द पावर m कर सकते हैं। ये लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बस उसमें बैठा देना है, a के जगह पे 4 लगा देना है और -2 के जगह पे 2 लगा देना है और 1/, करके लिख देना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 टू द पावर 0, 2/3 टू द पावर 0। अगर 2/3 टू द पावर 0 है तो इसका मतलब कोई भी नंबर में, हम लोग ये पढ़े थे ना कि कोई भी नंबर में जब पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 ही तो आता है। तो 2/3 हो, 4/9 हो, 0.01 हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 हो गया तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 5/2 का पावर -3, फिर पावर में माइनस आ गया, प्लस बनाना पड़ेगा ना। 5/2 का पावर -3, तो इसको प्लस बनाने के लिए a/b को b/a करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो 5/2 का 2/5 हो गया और ये -3 का 3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 करना है और 5 का भी पावर 3 करना है। तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 5 का पावर 3 कितना होता है 125। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया निकल के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है -2 का पावर -5, -2 का पावर -5, तो फिर पावर माइनस में है, a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m होता है ना। तो a क्या है, -2 है, तो हम लोग a टू द पावर -m है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/a। a क्या है, -2 है, टू द पावर m, -5 का 5 हो गया, बन गया ना पावर प्लस में। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले तो माइनस का पावर करेंगे क्योंकि साइन दिया हुआ है माइनस, तो माइनस का पावर 5 करेंगे। तो माइनस को जब ऑड नंबर में पावर करता है तो वैल्यू तो माइनस में ही आता है। और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 32 आएगा। ठीक है, अब नीचे में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में माइनस आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या करना है ना आपको, कि ऊपर का जो भी साइन होगा और नीचे का जो भी साइन होगा उसको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल साइन बाहर लगा लेना है। तो ऊपर में क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है ना, मतलब प्लस है, नीचे में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरा फाइनल साइन जो आएगा वो होगा -1/32, इसको बाहर लगा देना है। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 2/3 का पावर 3 है और इंटू 2/3 का पावर 2 है। तो यहां पे भी वही लिख लेते हैं, 2/3 का पावर 3 है इंटू 2/3 का पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वो वाला मेथड लगाएंगे, क्या बोलते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, है ना। एक फॉर्मूला है ना, एक लॉ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। अब a तो दोनों में इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 2/3 यहाँ 2/3 तो इक्वल है ना, तो ये लॉ तो बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे बैठा लेते हैं हम लोग, a की जगह पे क्या है, 2/3 है, टू दी पावर m प्लस n मतलब 3+2 सॉल्व करते हैं। 2/3 का पावर 3+2 कितना हो गया, 5। तो मतलब 2 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है। सॉल्व करने पे कितना आया, 2 का पावर 5 हो गया 32 और 3 का पावर 5 कितना हो गया, 243, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 का पावर -3। 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 का पावर -3। अब क्या है कि देखिए, यहां भी बेस सेम है, 4/7 4/7 और m और n अलग अलग है, 5 है -3 है, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n यहां भी लग सकता है ना, क्योंकि a तो सेम है और पावर अलग अलग है। और यहां पे माइनस का साइन भी है, तो यहां पे कौन सा चूज करेंगे, माइनस को प्लस माइनस फायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट a टू द पावर m प्लस n अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर माइनस आ जाएगा ना, तब फिर उसको प्लस बना के हम लोग अपना सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन पहले तो हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का। तो कभी भी अगर बेस सेम हो जाए और इंटू या डिवाइड लगा हो बीच में और पावर में माइनस माइनस भी दिया हो ना, तो पहले तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n या फिर a टू द पावर n m डिवाइड बाई a टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। उसके बाद अगर माइनस बच जा रहा है तब फिर उसको प्लस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन पहले मत कर लीजिए। पहले कर लीजिए तो बेस उल्टा हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यहां पे हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, a टू द पावर m प्लस n होगा क्योंकि इंटू है, तो 4/7 हो गया a की जगह पे और 5 प्लस -3 हुआ, ठीक है ना, m प्लस n, तो m प्लस n। अब सॉल्व करते हैं, 4/7 का पावर 5 प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो 5 -3 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया यहाँ पे 5 - 3, तो 4/7 का पावर कितना हो गया, 5 - 3 मतलब कि 2, है ना, 5 - 3 मतलब 2, तो 4 का पावर 2 कितना होता है 16, 7 का पावर 2 कितना होता है 49, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है, 3/2 का पावर -3 इंटू 3/2 का पावर -2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का पावर -3 इंटू 3/2 का पावर -2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें भी पावर में माइनस लगा हुआ है और बेस सेम है, तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप पहले तो आप लॉ का इस्तेमाल करिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और फिर आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए अगर आ जाता है तो। ये आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ना आप इसको पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, -3 का +3 बनाते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 3/2 का 2/3 बन जाएगा। ये अगर हम -2 का 2 बनाते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 3/2 का 2/3 हो जाएगा। तो फिर भी तो बेस सेम ही रहेगा ना,
यहां भी 2/3 आएगा, यहां भी 2/3 आएगा, तो प्लस बनाने के बाद भी बेस सेम होगा। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को सिलेक्ट करना होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मेजरली क्या होता है ना कि आपका पलटने पे अलग अलग आ जाएगा, इसीलिए पहले आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग का एम होता है कि बेस सेम रहना चाहिए अगर इनटू बीच में है तो, ताकि हम लॉ लगा पाए। ठीक है, अगर बेस अलग अलग हो जाए तो लॉ लगेगा नहीं, तो बेस सेम यहां पे दिया हुआ है और इसको पलटने के बाद भी तो सेम ही रहेगा ना, 2/3 2/3। तो हम लोग पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हैं, तो पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/2 बन गया 2/3 का पावर 3, -3 का 3 बना, और ये भी 3/2 का 2/3 बना, और का पावर -2 का 2 बन गया। अब क्या है, 2 का पावर 2/3 हो गया बेस, मतलब a, और m प्लस n लगेगा क्योंकि इंटू है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब 2 का पावर 5 कितना होता है 32, और 3 का पावर 5 कितना होता है 243। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर दूसरे तरीके से बनाते ना तो भी आंसर सेम ही आता। क्या होता, 3/2 -3 -2 मतलब 3/2 -5 आता, फिर उसको पलटना पड़ता, 2/3 बन जाता, और ये -5 का 5 बन जाता, तो ये 2/3 टू द पावर 5 ही आता अंत में। तो जब ये आता तो आंसर भी तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप किसी भी तरीके से जाते, पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे प्लस में, फिर आप सॉल्व किए तो भी आंसर वही आएगा, और पहले आप सॉल्व कर लिए a⁴m इंटू a⁴n करके, उसके बाद फिर कन्वर्ट किए हैं माइनस से प्लस, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, 8/5 टू द पावर -3 और 8/5 टू द पावर 2 इंटू करना है। 8/5 टू द पावर -3 और 8/5 टू द पावर 2 को इंटू करना है। ठीक है, अब क्या है कि बेस सेम किया हुआ है, अगर हम इसको पलट देते हैं माइनस से प्लस बनाते हैं तो ये तो 5/8 बन जाएगा, लेकिन ये तो 8/5 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं, इसमें तो प्लस ही है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले अप्लाई कर देंगे लॉ को, a⁴m इंटू a⁴n को, उसके बाद फिर उसको अगर नेगेटिव आता है तो फिर पलट लेंगे। तो पहले लगाते हैं, a क्या है 8/5 है, और इंटू हो रहा है तो a प्लस m प्लस n होगा, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। तो m क्या है -3 प्लस n क्या है 2। अब क्या है, सॉल्व करना है इसको। 8/5, ठीक है, -3 प्लस 2 -1 हुआ। अब ये माइनस में पावर आ रहा है, इसको प्लस बनाना है तो इसको पलटना पड़ेगा ना, a/b को b/a करना पड़ेगा, तो 8/5 को हम 5/8 कर दिए, और पावर जो है 1 हो गया। अब किसी भी नंबर का पावर 2 1 तो उतना ही रहता है, ठीक है ना, तो 5 का पावर 1 तो 5 ही रहेगा, 8 का पावर 1 तो 8 ही रहेगा, तो 5/8 मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां पे पॉज करके वीडियो को फिर से पीछे जाके वापस से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार आता है तो ऐसा होता है कि हम लोग का क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कोई कर तो देता है लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है एक बार में, तो वापस से पीछे जा करके उसको रिपीट कर सकते हैं हम लोग। यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए, बार बार रिपीट कर करके देखिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को वो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बिना समझे आगे बढ़ने का जरूरत है, हर चीज समझने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जब आते हैं तो 3/8 का पावर -2 इंटू 4/5 का पावर -3 है। इसको लिख लेते हैं, 3/8 का पावर -2 इंटू 4/5 का पावर -3 है।
अब पावर तो माइनस में, बेस भी अलग अलग है, तो बेस वाला फॉर्मूला तो मतलब जो लॉ है वो तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए ना उसके लिए। तो बेस तो अलग अलग है तो वो तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको पावर को ही पहले तो प्लस बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। तो अगर इसको -2 को 2 बनाना है तो इसको पलटना पड़ेगा, 3/8 को 8/3 बनाना पड़ेगा। ये 8/3 हो गया और पावर में 2 हो गया। ये 4/5 है, ये 4/5 को भी हमको पलटना पड़ेगा, तो 5/4 बन गया, 5/4, और ये -3 का 3 बन गया। अब 8 का पावर 2, मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। एट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर बाई लगा के 3 का पावर भी 2 है, तो 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर इंटू लगाना है। फिर यहां पे देखिए 5 का पावर 3 है और 4 का ही पावर 3 है, ठीक है, तो लगा लेते हैं। फाइव का पावर 3 मतलब 5 3 बार, और 4 का पावर 3 मतलब 4 भी 3 बार। अब सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो अब सीधा सॉल्व करते हैं। ये 2 5 ज़ा 10 हुआ, ये 2 5 ज़ा 10 हुआ, 10 10 तो 100 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, और ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ 100 तो 500 हो गया, है ना। और ये 3 3 ज़ा 9 हुआ, 9 4 ज़ा 36 हुआ। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। फिर से कर लेते हैं। ये देखिए 2 5 से कितना होता है 10, फिर ये 2 5 से 10 हो गया, तो 10 10 तो मल्टीप्लाई की तो 100 हो गया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 500 हो गया, और नीचे क्या है 3 से 9 है, 9 4 36 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर 500/36 निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि -2/7 का पावर -4 और -5/7 का पावर 2, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये। -2/7 का पावर, -2/7 का पावर कितना बोला था? -4 इंटू -5/7 का पावर कितना था? 2। क्या ये बेस सेम है? नहीं है, ये तो -2/7 है, ये -5/7 है। तो हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करने का मेथड की तरफ जाएंगे। तो पहले तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो, पावर है यहाँ पे, तो ये प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पलट जाएगा। तो बन गया क्या, 7 ऊपर चला गया और -2 नीचे आ गया, और पावर क्या बन गया, -4 का 4 बन गया, इंटू -5/7 तो ठीक है, और ऊपर में क्या है, पावर 2 है। अब क्या है, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और -2 को भी 4 बार करना है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और टोटल मल्टीप्लाई करना है इससे, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 7 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जो कैंसिल आउट होता है काट लेते हैं, तो ये 7 7 कटा, ये 7 7 कटा, ये दोनों 7 बच गया है, और ये -5 और -5 है, तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। और यहां पे अब देखिए ये माइनस इससे कट जाएगा, ये माइनस इससे कट जाएगा, ठीक है। यहां 2 माइनस बच गया, यहां पे दोनों प्लस बन गया। अब सॉल्व करते हैं। तो 7 5 35 और 7 5 35 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 35 इंटू 35, तो हो गया 25, और 3 4 12, इतना हुआ।
और उसके बाद फिर ये जो है इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। और माइनस 2 टो है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये तो 16 हो गया, तो ये 16 हो गया। मेरा ये फाइनल आंसर निकल के आ गया 1225/16। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि -3/2 का पावर 2 है और उस पे भी पावर -3 है, तो -3/2 का पावर 2 करना है, फिर उस पे भी पावर -3 करना है। तो मतलब ये पावर पे पावर वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे। तो क्या करते थे हम लोग, जितना भी पावर पे पावर चढ़ते जा रहा था सबको मल्टीप्लाई करके एक पावर बना देते हैं। तो हम लोग वही करेंगे, -3/2 और पावर में क्या लगेगा 2 इंटू -3, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब पावर माइनस में तो होना नहीं चाहिए, इसको पलटना पड़ेगा। 2/-3 हो गया और ये कितना बन गया 6। अब 2 का पावर 6 कितना होता है 64। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और माइनस का पावर पहले 6 करना पड़ेगा, तो माइनस का पावर 6 मतलब इवन नंबर है, तो आंसर प्लस होगा यहाँ पे नीचे में। और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, 81 9 जा हो गया 729, तो 729 हो गया। अब नीचे में तो प्लस है, तो प्लस तो लिखने का कोई जरूरत नहीं ना, तो हम सीधे लिखेंगे 64/729। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया 64/729। ठीक है। पावर पे पावर वाला तो बड़ा सिंपल होता है ना, पावर पे पावर चढ़ता है, जितना ही पावर है सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पावर बना देता है, और बस फिर सॉल्व कर देते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कुछ लंबा सा, उसको लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, तो ऐसे लिख लेते हैं 1/3 का पावर -3 है, पावर में -3 कर देते हैं। फिर -1/2 का पावर -3 है, -1/2 का पावर -3, ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड बाई 1/4 का पावर -3, फिर डिवाइड बाई 1/4 का पावर -3। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या जानते हैं कि पावर माइनस है तो सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, पावर को तो प्लस बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 1/3 को पलट के क्या बन जाएगा, ये 3/1, तो नीचे में तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, 3/1 लिखिए चाहे 3 लिखिए, बात तो बराबर है, तो 3 लिखे हम सीधे। और ये माइनस का प्लस बन गया +3 पावर में, फिर माइनस लगा, और यहाँ पे 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, मतलब सिर्फ 2 लिख देते हैं, और पावर में -3 की जगह पे 3 लग गया। फिर ये ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइड बाय 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, और पावर में -3 का 3 लग गया। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 3 कितना हो गया 27, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, डिवाइड बाय 4 का पावर 3 कितना हो गया, तो 16 64 64 हो गया। आगे 27 - 8 करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, बाहर तो कोई साइन है नहीं तो रहने देते हैं, बस नॉर्मल माइनस कर लेंगे। 27 - 8 कितना हो जाएगा 19, और डिवाइड बाय 64 को ऐसे लिख सकते हैं बाई 64, है ना, ऐसे डिवाइड बाय 64 लिखे चाहे बाई 64 लिखे, बात तो बराबर है। तो इसका मतलब कि ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 19/64। 27 - 8 की तो 19 आया, और डिवाइड बाय 64 मतलब बाई 64, 19/64। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इवैल्यूएट का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी वैसा ही है, ब्रैकेट पहले तो ओपन कर लेते हैं, 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1,
3 का पावर -1, फिर ब्रैकेट में बाहर में -1 एक लगा हुआ है पावर पे, फिर माइनस डिवाइड बाई 6 का पावर -1, डिवाइड बाई 6 का पावर -1, और फिर ब्रैकेट बंद का हुआ है, अच्छा लास्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a टू द पावर m इंटू बी, देखिए अलग अलग बेस है ना, b टू द पावर m, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। एक लॉ हम लोग पढ़े थे, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, m जब रहता है ना, जब पावर सेम होता है और बेस अलग अलग होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, और फिर एक साथ उस पर पावर चढ़ा देते हैं m, तो a इंटू बी टू द पावर m कर देते हैं। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, और पावर पे m कर दिए, m क्या है, -1 है ना, देखो दोनों में -1 है, तो m तो -1 है, और फिर बाहर एक -1 तो और भी है, तो उसको भी लगा दिए, और फिर डिवाइड बाई 6 का पावर -1, मतलब 1/6 कर दिए इसको, 1/6 का पावर 1 है ना, ये पावर को माइनस से प्लस बनाना है, तो 6 का 1/6 बन जाएगा ना, और ये पावर टू 1 हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे ये वाला ब्रैकेट को, 15 का पावर -1 का पावर -1, तो पावर पे पावर चढ़ा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पावर बना लेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 1 1 1 हो गया, तो 15 का पावर +1 हुआ ना, +1 मतलब 1, सी लिख देते हैं, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 1/6, क्यों, क्योंकि 6 का पावर 1 तो 6 ही होता है, तो ये 15 हुआ, 15 का पावर 1 15। अब डिवाइड को अगर हम इनटू बनाएंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, राइट साइड वाला तो उल्टा पलट जाता है, ये तो डिवाइड का रूल है ना, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग बचपन में, कि जब दो नंबर्स को डिवाइड, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है, तो कुछ नहीं करना है, बस बीच में प्लस लगाना है, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और जो राइट साइड वाला फ्रैक्शन होगा जिससे डिवाइड करना होगा, डिवाइजर होगा, उसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, पलट देना है। तो ये 1/6 का क्या बन गया, 6/1 बना, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है ना नीचे में, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया, 15 6 जा 90, और ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया 90। क्लियर हुआ? और इस तरह से हम लोग इवैल्यूएट कंप्लीट कर लिए। अब इसमें लगभग हर ही लॉ हम लोग लगाए हैं, हर तरह का लॉ लगा के इम्प्लीमेंट करके हम लोग ये देख लिए कि आंसर कैसे लाना है, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है दिमाग में, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग एक बार वापस से रिपीट करके सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम हर चीज बता चुके हैं, ऐसा कुछ हम नया नहीं बता देंगे जब आप अलग से पूछिएगा तो, या कोई भी टीचर नहीं बता देगा। तो आप एक बार वापस से रिपीट करके देखिए, फिर भी अगर दिमाग में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अलावा और आपका इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो ऐसे डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम समझा चुके हैं। कितना भी बड़ा बड़ा टीचर होगा ना वो, या कितना भी छोटा बच्चा भी होगा जो आपको समझा रहा होगा, जो अगर मान लीजिए 9th 10th पास आउट है, तो वो भी यही चीज समझाएगा, ठीक है, सेम चीज है, बस क्या है कि आपको समझना है। तो एक बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई हो गया, इवैल्यूएट हो गया, बात बराबर ही होता है, ठीक है, लेकिन बस हम अलग अलग ले लिए हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हमको बुक्स में दिख रहा था, तो हम क्वेश्चन को अलग अलग ले लिए, बाकी सॉल्व तो वैसे ही करना है। तो पहला का हम लोग आंसर निकालते हैं सिंप्लीफाई में। क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पावर -1 इंटू 5 का पावर -1 टू दी पावर -1 डिवाइड बाय 4 का पावर -1, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन है 2 का पावर -1 5 का पावर -1 टू दी पावर -1 डिवाइड बाय 4 का पावर -1, तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी किए थे लास्ट क्वेश्चन को। 2 का पावर -1 है, ठीक है, इंटू 5 का पावर -1 है, तो बेस अलग अलग है, पावर तो सेम है ना, तो मतलब a इंटू m इंटू बी इंटू एम, तो a इंटू बी टू दी पावर m कर सकते हैं, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 का पावर m, मतलब m तो -1 है,
और उस पे भी -1 एक चढ़ा हुआ है अलग से, तो -1। अब डिवाइड बाई 4 का पावर माइनस, तो ये 1/4 हो गया ना, पलट के 1/4 हो गया ना। क्यों? 4 का पावर -1 है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा, तो 4 को हम उल्टा किए तो 1/4 हो गया, और 1/4 पे ये -1 बन के +1 हो गया, तो डिवाइड बाई यहाँ पे 1/4 हो गया। उसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए 10 का पावर -1 पे पावर -1, तो ये पावर पे पावर चढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 1 1 हो गया। 10 का पावर +1, तो 10 का पावर +1 मतलब 1 होता है, तो 10 का पावर 1 तो 10 ही रहेगा। और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए डिवाइड की जगह पे, तो अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, राइट साइड वाले को उल्टा करके लिखा जाता है रेसिप्रोकल, तो 1/4 का 4 हो गया, 4/1 मतलब 4 ही होता है। 10 4 से कितना हो गया? 40 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया सिंप्लीफाई का। ठीक है, आते हैं अब सेकेंड सब पार्ट में। ये 1/2 है का पावर -2 प्लस 1/3 है का पावर -2 प्लस 1/4 है का पावर -2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये पावर सारा माइनस में है तो सबको प्लस में बदलना पड़ेगा, तो ये -2 +2 बनाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, हमको पलटना पड़ेगा। तो 1/2 का 2/1 हो गया मतलब 2, और ऊपर में -2 का पावर 2 लग गया। ये 1/3 का बन गया 3, और ऊपर में पावर 2 लग गया -2 की जगह पे। और ये प्लस लगा के फिर 1/4 है, 1/4 को पलट किए तो 4 हो गया, और ये -2 की जगह 2 लग गया, प्लस में बन गया पावर। अब सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9। 4 का पावर 2 कितना होता है? 16। अब ऐड करो, 16 + 4 हो गया 20, 20 + 9 हो गया 29, है ना। सॉल्व करने पे यही आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जितना सिंप्लीफिकेशन, एवेल्युएशन वाला क्वेश्चन सब था ना, वो सब कंप्लीट हो गया, जहां पे हम लोग डायरेक्ट लॉ का इस्तेमाल करके आंसर लाते थे। अब यहां से हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा कुछ देखेंगे, जिसमें हम लोग को इक्वेशंस बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये वाला होता है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इतना। इसका मतलब है कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो मेरा आंसर निकल के आए वो ये होगा। तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आना चाहिए ना। यही ना पूछ रहा है कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो जो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा उसको हम x लिए हुए हैं, तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से कि 1/2 को जब हम टू द पावर -1 है ना, को जब हम x से, जो हम नंबर लिए हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए -5/4 का पावर -1। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। पावर में माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो इसको बना देते हैं। 1/2 का 2 बन गया, और ये पावर 1 हो गया इंटू एक्स। इसको भी पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको भी प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसको पलट देते हैं। तो ये 4/-5 हो गया, और पावर में 1 हो गया। सॉल्व करते हैं तो ये 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, तो 2x हो गया। और ये कितना हो गया? 4 का पावर 1 तो 4 ही होगा, और -5 का पावर 1 तो -5 ही होगा। ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो गया? x इक्वल्स टू हुआ 2 नीचे गया तो -5 इंटू 2 हो गया, तो -5 इंटू 2 मतलब कि -10, तो 4/-10। अब नीचे में तो माइनस होना नहीं चाहिए, तो दोनों साइन ऊपर नीचे वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल साइन निकाल लो, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस, और अंदर में हो गया 4/10। ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से ये वो नंबर है -4/10, जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक्स था ना, एक्स का वैल्यू आ गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कैसे हम सॉल्व किए थे? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इसको, इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये आ जाए। ठीक है, तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करना उसको हम एक्स मान लिए, फिर हम इक्वेशन बना दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू आ गया। बस यही तो किए हैं, और तो कुछ किए नहीं। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन है, बाई वॉट नंबर शुड -3/2 to the power 3 be divided so that the quotient is इतना। बोल रहा है कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन जो आंसर है वो इतना आ जाए। तो वही सेम चीज है, जो नंबर हमको चाहिए उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाएंगे। बोल रहा है कि इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे ये आएगा। तो -3/2 डिविडेंड है, जिसको किसी नंबर से डिवाइड किए, तो एक्स से डिवाइड कर लिए क्योंकि हम एक्स लिए हैं। तो रिजल्ट क्या आया? 9/4 का पावर -2 आया। 9/4 का पावर -2 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे पावर में माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो पलट देते हैं। 2/-3, ठीक है, का पावर 3 हो गया, और ये डिवाइड बाई एक्स है। और उसके बाद फिर ये 4/-9 का पावर 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ, ये एक्स को पहले थोड़ा ये कर लेते हैं कि अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखे कि इतना बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स लिखने की जगह हम अब से बाई एक्स भी लिख दे, तो ये एक्स तो नीचे चला गया ना। ये एक्स अगर घूम के इस तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो है घूम के वापस नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2/-3 का पावर 3 डिवाइड बाई 4/-9 का पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं हम एक बार फिर से बताए थे ताकि क्लियर हो जाए। ये एक्स डिवाइड में लगा हुआ है, डिवाइड मतलब नीचे लगा हुआ है, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में लग जाएगा ना, ऊपर लग जाएगा। अब ये x तो ऊपर आ गया। अब इस नंबर का क्या करें? ये नंबर यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम डिवाइड में डाल दिए नीचे में, इसके साथ यहां पे ले जाके डिवाइड में डाल दिए हम इसको, और x को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में खड़ा कर दिए। अब ये मेरा बन के आ गया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। माइनस का पावर 3 कितना होगा? -3 का पावर 3 कितना होगा? 27। ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड वाला। तो -9 का पावर 2 ऊपर लिखना है, और 4 का पावर 2 नीचे लिखना है। तो 4 का पावर 2 नीचे 16 हो गया, और -9 का पावर 2 कितना हो गया? -9 का पावर 2 हो गया, माइनस का पावर 2 तो प्लस हो गया, और प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। 9 9 से 81 हो गया। अब सॉल्व करते हैं। 8 2 16, 27 7 3 21 होता है ना, तो 7 3 तो ये 3 हो गया 3 बार में, और ये माइनस यहाँ रह गया है। अब ये क्या है? माइनस बच गया और 3/2 बच गया, तो मेरा रिजल्ट क्या आया? -3/2। x इक्वल्स टू -3/2। तो -3/2 वो नंबर है जिससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9/4 टू द पावर -2 आ जाएगा मेरा रिजल्ट में। ये मेरा x का वैल्यू आ गया -3/2। ठीक है, माइनस है और 3/2 यहां बच गया, और तो कुछ बचा नहीं, तो ठीक है, ये आंसर आया। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का देखेंगे हम लोग वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत बार क्या होता है ना, पावर में आपको कहीं पे x लगा के देता है
और आपको क्या करने बोलता है कि x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस तरह क्वेश्चन में ना मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ही काम करना होगा कि आपको बेस सेम रखना होगा। जितना भी बेस दिख रहा है ना सबको एक जैसा करना पड़ेगा। फिर एलएचएस और आरएचएस में एक बेस लाके पावर बनाना पड़ेगा, और इधर भी आरएचएस में भी एक बेस लाके पावर बनाना पड़ेगा, और फिर दोनों पावर को इक्वेट करके मतलब इक्वल करके सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, आंसर यहां पे तो पहले से बेस सेम किया हुआ है ना, तो हम सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं 4/9। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह नहीं होगा, का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7, और 4/5 इक्वल्स टू लगा के फिर 4/9 का पावर 2x -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये एलएचएस है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इधर है, इक्वल टू का राइट हैंड साइड इधर है। इधर तो पहले से ही एक बेस और एक पावर है, हमेशा एक बेस और एक पावर दोनों तरफ रखना है। एक बेस और एक पावर है और बेस सेम होना चाहिए, यही मेरा एम है। तो एक बेस एक पावर तो पहले से यहां पे है, यहां पे दो बेस है, ठीक है, और दो पावर है, तो दोनों में बेस सेम है। तो इसको हमको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n करके लगाना पड़ेगा। तो a टू द पावर m प्लस n हो गया, 4 प्लस -7 है ना, और इधर तो 4/9 का पावर 2x -1 हुआ। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 -7 हो जाएगा। 4/9 टू द पावर 4 -7 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4 -7 कितना हो जाएगा, -3। और यहां क्या हो गया, 4/9 का पावर 2x -1। यही एम होता है कि दोनों तरफ बेस सेम हो, एक एक बेस हो और पावर भी एक एक हो। यहां देखिए एक पावर लगा हुआ है एक बेस पे, और यहां भी एक बेस पे एक पावर लगा हुआ है, पूरा इकट्ठे एक ही पावर है 2x -1। तो यही मेरा एम होता है। जब ये आ जाता है ना तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगा, है ना, तभी ना इक्वल होगा। अगर बेस अलग अलग रहेगा, बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तब तो नंबर्स अलग अलग आ जाएगा। 2 का पावर अगर 2 रहे और 2 का पावर अगर 3 रहे तो सेम थोड़े ना हो सकता है। 2 का पावर 2 तो 4 होता है, 2 का पावर 3 तो 8 होता है, अलग अलग आएगा। तो अगर बेस सेम है और दोनों को इक्वल करना है तो पावर भी तो सेम ही होगा। तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर -3 इक्वल्स टू 2x -1। अब सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, 2x यहां पे छोड़ देते हैं, ये -1 को इधर भेज देते हैं, तो ये -1 इधर आके +1 बन गया, तो -3 +1 हुआ। अब x यहां पे अकेले रखना है, ये 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 +1 -2 हुआ, और यहां डिवाइड में 2 चला गया तो 2 2 कट गया, क्या आंसर आया, -1। तो x का वैल्यू मेरा यहां पे आया -1। क्लियर हुआ, है ना। बस एम क्या है, पहला एम होता है कि पावर दोनों तरफ सेम हो, सारा पावर पहले तो सेम रखना है, उसके बाद दोनों तरफ एक एक पावर बनाना है लॉज को लगा के, और एक एक बेस बनाना है, सारा बेस सेम होना चाहिए, सॉरी पावर हम बोल रहे हैं, सारा बेस सेम होना चाहिए, सबसे पहला काम। उसके बाद फिर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ एक एक बेस ही रखना है, और उस पे पावर्स रखना है, उस पे एक ही पावर रखना है, ठीक है, दोनों तरफ। उसके बाद जो है बेस सेम है तो मतलब पावर भी सेम होगा, तो पावर को इक्वेट कर देना है और सॉल्व करके आंसर ले आना है। ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो -1 मेरा वैल्यू आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 5 का पावर 2x है और +1 है, ठीक है, डिवाइड बाई 25 है और इक्वल टू 125 है, ठीक है। इसमें बेस सेम दिख रहा है कि 5 है, 25 है, 125 है, लेकिन बेस सेम हम बना सकते हैं। ये तो 5 है ही, ये भी 5 का पावर है, 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। ये भी 5 का ही पावर है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 125 आ जाएगा, मतलब 5 का पावर 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2x +1 डिवाइड बाई 5 का पावर 2 25 की जगह लिख दिए, और 5 का पावर 3 125 की जगह लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे दूसरा काम क्या है, पहले तो सारा बेस सेम करना है, तो सेम हम कर दिए ना, सबको 5 का पावर में ले आए, ठीक है। अब उसके बाद अगला काम क्या है कि दोनों तरफ एक एक ही बेस होना चाहिए, तो इस तरफ
इक्वल्स टू के LHS में अगर देखेंगे तो यहाँ तो 2 बेस है ना, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कौन सा लॉ लग रहा है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो a⁻m माइनस n लगेगा। तो हम कर देते हैं a⁻m, ठीक है, m क्या है 2x + 1 माइनस n हुआ तो -2, और इधर तो पहले से एक ही बेस है, तो जो एक बेस है एक पावर है उसको वैसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो x वाला नंबर तो अलग ही रहेगा 2x। अब ये +1 और ये -2 है, +1 -2 कितना हो जाएगा -1, और ये 5⁻3, ये बेस सेम हो गया और एक एक बन गया बेस। तो अब इक्वल, अगर मेरा बेस इक्वल है तो मेरा पावर भी तो इक्वल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2x - 1 = 3। तो 2x कितना हो गया, 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 1। अब ये x 2 के साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3 + 1 4 हो गया, और ये 2 डिवाइड में चला गया, तो ये कट के कितना हो गया 2। तो x का वैल्यू यहां पे कितना आया 2। क्लियर है? तो आज हम लोग सारा क्वेश्चंस, लगभग जितना भी टाइप का क्वेश्चंस होता है, और भी टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस होता है वो हम लोग टाइप बनाना सीखे, ठीक है। अब हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग सुन लिए, सारा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब इस PDF को डाउनलोड करके खुद से बनाइए, और तुरंत बनाइए, ये नहीं कि आज सुने हैं तो अब 2 दिन बाद बनाएंगे। तुरंत बनाइए, अभी फ्रेश है दिमाग में सब कुछ, और तुरंत बन भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो अभी तुरंत बनाइए PDF डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वहां से फिर बनाने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो वापस वीडियो रेफर कर लीजिए, और नहीं आता है तो तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है, सब समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर को ओवर करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयरिंग तो बनता है सबकी तरफ से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। वेबसाइट अभी वर्किंग में, लेकिन आपको कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा जो जो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।